आपको बता दें कि कैसे होम आइसोलेशन करना है। आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन होम आइसोलेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसका फायदा उठाइए आप। आपने देखा किस तरह से, किस मासूमियत से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अपनी हेल्थ व्यवस्थाओं को छुपाने के लिए, उनकी कमियों को छुपाने के लिए लोगों को एक नया शिगुफा छेड़ दिया और कहा कि होम आइसोलेशन में रहिए। होम आइसोलेशन, जिनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे उनको होम आइसोलेशन में रहना होता है, जिनको हल्का जुकाम, हल्का सा खांसी या कोई ऐसा सिम्टम आए, जिस एसिम्टोमेटिक भी लोग, वो सब होम आइसोलेशन में रहने के लिए उन्होंने सलाह दी। और ये कहा कि होम आइसोलेशन में आप रहकर सरकार की ओर से आपको कॉल आएगा, डॉक्टर्स आपका हालचाल पूछेंगे, फिर आपको दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी और ऑक्सीमीटर प्रोवाइड कराया जाएगा। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये दुनिया के अंदर दिल्ली की जो आइसोलेशन, होम आइसोलेशन व्यवस्था है, वो दिल्ली के अंदर, दुनिया के अंदर दिल्ली का एक मॉडल बन गया है। और हकीकत कुछ और थी। हकीकत, वास्तविकता है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार जो अपने हेल्थ मॉडल को विश्व का सबसे अच्छा मॉडल बता रही थी, वो अपनी कमी को छुपाने के लिए, जिससे कि लोग अस्पताल की ओर ना आए, जिससे कि अस्पतालों के ऊपर लोड कम पड़े, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को ज्यादा प्रचार किया। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि चलिए, आपने अस्पतालों पर लोड ना पड़े, दिल्ली के अंदर लोग अस्पताल की तरफ ना भागें, इसके लिए आपने होम आइसोलेशन की व्यवस्था दी। लेकिन होम आइसोलेशन की व्यवस्था आपने दी तो आपने जो जो वायदे किए थे वो आपने पूरे क्यों नहीं किए? क्या आप बता सकते हैं कि आपने जितने लोग होम आइसोलेशन में थे उसमें से कितने लोगों के पास कॉल पहुंची है डॉक्टर की? जबकि कहा गया था कि दिन के 24 घंटे में 2 कॉल डॉक्टर की आएगी। कितने लोगों के घरों पर आपने ऑक्सीमीटर पहुंचाया है? कितने लोगों के घरों पर आपने मेडिसिन की किट पहुंचाई है? कितने लोगों को जो होम आइसोलेट थे उनको दिल्ली सरकार की ओर से उनका हालचाल पूछा गया है? और फिर आपने ये भी कहा था कि जब होम आइसोलेशन में अगर डॉक्टरी जो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे लगातार, अगर उनकी तबीयत बिगड़ेगी तो तुरंत अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली इस कोरोना महामारी के अंदर दिल्ली की लचर और बीमार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दंश झेलती रही कि ना तो एम्बुलेंस मिला, ना ऑक्सीमीटर मिला, ना घर पर आइसोलेट रहने वालों को डॉक्टरी सलाह मिली। और जिसके कारण दिल्ली पूरे देश के अंदर मौतों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा नंबर 1 रहा। यानी 10 लाख में सबसे ज्यादा अगर मौतें पूरे देश में कहीं हुई हैं तो वो दिल्ली के अंदर हुई हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को। वो अपना चेहरा दिखाने के लिए, चमकाने के लिए हर 2 मिनट पर फिल्मों की तरह, फिल्मी कलाकार की तरह वो टीवी पर आते हैं, अखबार में आते हैं, विज्ञापन में आते हैं, लेकिन दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से उनका कोई लेना देना नहीं था। और इसीलिए दोनों ही व्यवस्थाएं लचर हुई। जहां एक और उन्होंने होम आइसोलेशन में 80% लोग रहे और 20% लोग जो हॉस्पिटल गए उनका भी कोई इलाज नहीं हुआ, और होम आइसोलेशन वालों की भी आपने देखभाल नहीं की।
अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका विज्ञापन देते कि होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, जिस वीडियो का विज्ञापन टीवी पर आ रहा था, वो उस पर एक कोठी दिखाई गई थी, बहुत शानदार कोठी थी। क्या दिल्ली के अंदर, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं और दिल्ली की जनता से भी, क्या दिल्ली के अंदर जैसी कोठी केजरीवाल जी उस होम आइसोलेशन का दिखाते हैं, वैसी कोठी तो 1% भी नहीं होंगी, ऐसे बंगले तो 1% भी नहीं होंगे। 80% लोग दिल्ली के अंदर 1 कमरे और 2 कमरे के घरों में रहते हैं, 100 गज से नीचे मकानों में रहते हैं, 50 गज के मकान में रहते हैं। वहां पर होम आइसोलेशन कैसे हो सकता है? अगर कोई बता दे, केजरीवाल जी बता दें, उनके स्वास्थ्य मंत्री बता दें कि जो 50 गज का फ्लैट होगा, जो क्लस्टर होगा, जो हमारे झुग्गी में रहने वाले भाई बहन हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी में छोटे छोटे मकान हैं, उनमें कैसे होम आइसोलेशन हो सकता है? और वो होम आइसोलेशन को ये अपने विश्व का बहुत अच्छा, सबसे अच्छा नायाब मॉडल बता रहे हैं। कमाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आप दिल्ली की जनता को, आपने होम आइसोलेशन के नाम पर एक ठगी की है, होम आइसोलेशन के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, और फिर जो आपने होम आइसोलेशन के नाम पर जो दवाइयां, जो किट, जो ऑक्सीमीटर, जो दवा किट खरीदी थी, उनको भी हम लोगों ने देखा है दिल्ली के अंदर कि आपने दूसरे राज्यों में भेजा है। यानी उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग जो दिल्ली के अंदर होम आइसोलेट थे, वो कह रहे थे हमें तो होम आइसोलेशन में ना तो डॉक्टरी कॉल आई, ना दवाई मिली। तो वो दवाइयां जो आपने खरीदी थी वो कहां गई? जो ऑक्सीमीटर खरीदे थे वो कहां गए? जो आपने कोरोना की किट खरीदी थी होम आइसोलेशन के बंधुओं को देने के लिए, वो कहां गई? इसका जवाब केजरीवाल जी देना पड़ेगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आपकी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी को छुपाने के लिए लोगों को आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में रोककर आपने संक्रमण को बढ़ावा दिया, और जिसके कारण मृत्यु दर प्रति 10 लाख व्यक्ति दिल्ली के अंदर सबसे अधिक रही। ऐसा क्यों आपने किया केजरीवाल जी? इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरह से कोरोना संक्रमण होम आइसोलेशन में जब लोगों को लगने लगा कि मुख्यमंत्री जब हमें एश्योर कर रहे हैं कि आपको होम आइसोलेशन में रहिए, आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो लोगों को लगने लगा ठीक है। लेकिन जब उनको इलाज नहीं मिला और जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो एम्बुलेंस भी नहीं मिली, और फिर जब वो ज्यादा संक्रमित हो गए तो परिवार के और लोग भी संक्रमित हुए, आस पड़ोस के लोग भी संक्रमित हुए। तो ऐसे करके संक्रमण को भी, कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा केजरीवाल की लचर और बीमार स्वास्थ्य नीति के कारण हुआ, होम आइसोलेशन की व्यवस्था न कर पाने के कारण हुआ। दूसरा मेरा सवाल है कि अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई से खरीदे गए ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवाइयां, पीपीई किट आपने दूसरे राज्यों में इस्तेमाल कर दिल्ली की जनता को वंचित क्यों रखा? केजरीवाल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक आंकड़ा, अगर आपने जो खरीदारी की होगी तो सरकार प्रोक्योर करती है तो उसका आंकड़ा भी रखती है, इसलिए उसका आंकड़ा भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस किस को बांटा है, किस किस को दिया है। क्योंकि जनता तो कह रही है हम होम आइसोलेशन में थे लेकिन हमें नहीं मिला है। आपको जवाब देना पड़ेगा। इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले की भी संभावना पूरी है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से इन सवालों का जवाब चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जवाब चाहती है।
मैं यही बात अपनी कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करती हूं, दिल्ली की जनता के हितों को विधानसभा के पटल पर उठाने वाले बहुत ही कर्मठ हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष और हम सभी के नेता आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश बिधूड़ी जी, दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय बहन पूजा सूरी जी, मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा होम आइसोलेशन को केजरीवाल मॉडल बताया गया है। आज उसी पर मेरा अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है। होम आइसोलेशन में रहने वालों को क्यों नहीं दी गई कोई सुविधा? न ऑक्सीमीटर, न ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, न डॉक्टर, न दवा, न कोई फॉलोअप। कंटेनमेंट जोन और सिविल डिफेंस बन गए भ्रष्टाचार का जरिया। क्यों ना कराई जाए सीबीआई से जांच? आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में लगभग 14,30,000 लोग कोरोना से पीड़ित हुए और 93,000 दिल्ली में एक्टिव केस रहे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में जो कोविड सेंटर्स बनाए उनमें कोई सुविधा नहीं थी। उनमें ना डॉक्टर थे, ना मेडिकल स्टाफ था। और सही बात यह है कि दिल्ली सरकार इस महामारी के चलते हुए दिल्ली में केवल 5,000 बेड्स दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करा पाई। अब आप देखिए, एक तरफ 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हुए हों, 93,000 एक्टिव केसेज हों, और हमारे पास या दिल्ली सरकार के पास 5,000 बेड्स भी उपलब्ध नहीं थे। जहां तक होम आइसोलेशन की बात है, दिल्ली सरकार की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। अरविंद केजरीवाल ने ढोल बजा बजा कर कहा कि हम जो लोग घर में आइसोलेट हैं या कोरोना से पीड़ित हैं, उनको ऑक्सीमीटर उपलब्ध करा रहे हैं, कोई मेडिकल किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 मई 2021 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि उनको बताया गया है कि 4 मई 2021 तक जो लोग घरों में अपना इलाज कर रहे हैं, किसी एक भी कोरोना पेशेंट को ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं कराया गया। ये 4 मई 2021 को जो चीफ मिनिस्टर ने अपने से स्वीकार किया है। और उस समय मरीजों की संख्या आपको मालूम है कितनी थी? 28,000 हर रोज कोरोना के नए मरीज आ रहे थे।
उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में जब लोगों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं हुए तो लोगों को ब्लैक मार्केटिंग में ऑक्सीमीटर खरीदना पड़ा। जिस ऑक्सीमीटर की कीमत 500 रुपया थी वह 3-3 हजार रुपए में खरीदना पड़ा। और कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल की सरकार का संबंध या साठगांठ वो ब्लैक मार्केटर्स के साथ थी। ये जवाब तो देना पड़ेगा कि जब वो कह रहे थे कि हम ऑक्सीमीटर भेज रहे हैं तो क्यों नहीं गए। यह सवाल भी मैं उनके साथ करना चाहता हूं। 19 मई 2021 को होम मिनिस्टर ने, अब उनके पास क्योंकि हेल्थ भी है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकार किया 19 मई 2021 को कि जो लोग होम आइसोलेट हैं अभी तक हम उनको एक भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मई 2021 तक एक भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं खरीदा, तो उपलब्ध कराने की बात कहां से आती है। यह वायदा उनकी ओर से पूरा नहीं हुआ। इसके साथ साथ जब मरीजों की संख्या 3800 रह गई तब इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की बात कही। तीसरा जो मुद्दा है वह है कंटेनमेंट जोन। इन लोगों ने केवल पेपर्स में 57,000 कंटेनमेंट जोन्स दिखाए हैं और इनमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, बनाए गए, तोड़े गए, और जो सिविल डिफेंस वर्कर्स लगाए गए, ये सारे लोग ज्यादातर आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। इनके खिलाफ दर्जनों एफआईआर हुई है। और अध्यक्ष जी, मैं आज का आपको उदाहरण देता हूं कि इनके आज ही कल 2 इनके सिविल डिफेंस वर्कर्स नरेला में लूटपाट में पकड़े गए हैं। बाइक और किसी एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन लिया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी अरेस्ट हुई। ये हालत है इनके जो सिविल डिफेंस के इनके जो वर्कर्स हैं। ये जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। और इसमें जो भर्तियां की गई हैं और इसमें जो बड़ा भारी घोटाला हुआ है उसकी जांच जरूर सीबीआई करे, ये मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसको एक केजरीवाल मॉडल कह रहा है। दिल्ली में केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास, अगर वो घर में आइसोलेट होते हैं तो उनके पास सुविधा है। किसी के पास 3-4 कमरे का मकान हो सकता है, लेकिन दिल्ली में लगभग जो 40 लाख लोग पुनर्वास बस्ती में रहते हैं वो 12 गज के प्लॉट में रहते हैं। दिल्ली में लगभग 45 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वे एक छोटी सी झुग्गी में रहते हैं और उसी में उनका एक पूरा परिवार रहता है। और दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की जो आबादी है वो दिल्ली की कुल आबादी की कम से कम 35% है और वहां 60-65 लाख लोग रहते हैं जिसके पास 20 गज या 30 गज का प्लॉट है। आप मुझे बताइए, यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो गया है और अरविंद केजरीवाल की सरकार यह कह रही है कि आप अपने घर में रह के इलाज कराइए, तो जिसके पास केवल घर में एक ही कमरा है, पूरे परिवार के साथ जो कोरोना पीड़ित रहेगा तो पूरे परिवार को संक्रमित करेगा या नहीं करेगा। और यही कारण था कि दिल्ली में डेथ रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा था। तो ये जो इन्होंने कहा कि बस घर में रह के इलाज कराइए, और जैसे मैंने आपको कहा कि जो घर में बेचारे इलाज करा रहे थे, ना वहां कभी डॉक्टर्स गए, ना उनको कोई दवाई दी गई, ना उनको कोई ऑक्सीमीटर दिया गया, ना उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनको उपलब्ध कराया गया।
या ना उनको कोई मेडिकल की किट उपलब्ध कराई गई। तो अरविंद केजरीवाल सरकार का ये जो केजरीवाल मॉडल है वह पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। वैसे अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल कई तरह के मॉडल्स की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी है। अब WHO ने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में जो हमारी जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज है वो वर्ल्ड क्लास की है। तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो बूचड़ खानों से भी ज्यादा बदतर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम एक नया अरविंद केजरीवाल मॉडल लेके आए हैं कि किसान जो पराली जलाते हैं उससे दिल्ली प्रदूषित होती है, हम पराली से खाद बनाएंगे। और ये नया केजरीवाल मॉडल है। 40,000 रुपए की दवाई खरीदी गई, एक छटाक खाद नहीं बनी, और लगभग 25 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने प्रचार पर खर्च कर दिया। यह अरविंद केजरीवाल मॉडल है। और दिल्ली में इस कोरोना महामारी के चलते हुए दिल्ली में सबसे ज्यादा डेथ रेट है पूरे हिंदुस्तान में। यह है अरविंद केजरीवाल मॉडल। हम अरविंद केजरीवाल से आज हम उनसे जरूर यह पूछना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली के लोगों के साथ आप कदम कदम पर आप उनके साथ जिस तरह की नाइंसाफी कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने 2 सवाल उठाए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब भी उनके पास समय हो वो जरूर जवाब दें। और मैं बीइंग ए लीडर ऑफ अपोजिशन ये उनको कहना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं कि किसी मुद्दे पर भी जब चाहे जहां चाहे किसी भी मंच पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने या किसी भी चैनल पर वो किसी भी मुद्दे पर हमसे बहस करने के लिए तैयार है। हम उनको चुनौती देते हैं कि एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच में जो जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, जो पूरी तरह से उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, तो एक बार जरूर आमने सामने चर्चा होनी चाहिए और दिल्ली के लोग देखें। यह मैं आज अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष जी। अब मैं आग्रह करती हूं हमारी दक्षिणी दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू सांसद श्री रमेश भिदुड़ी जी से। रमेश भिदुड़ी जी। पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, सम्मान के योग्य नेता प्रतिपक्ष रामवीर जी भिदुड़ी जी, हमारी पार्टी की स्टेट प्रदेश की स्पोक्स पर्सन पूजा जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुवर, मित्रों, आज विषय है हमारा कि दिल्ली के अंदर आइसोलेशन के नाम पर केजरीवाल का घोटाला और आइसोलेशन के नाम पर बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देना। विस्तार से अध्यक्ष जी ने, रामवीर जी ने आपके सम्मुख ये बातें रखी हैं। मित्रों, आइसोलेशन की पद्धति केजरीवाल ने जो बिगाड़ी है, उस बिगाड़ने के पीछे उसका राजधर्म का पालन करना नहीं है। और ज्यादा क्रिटिकल हो गए, अगर उस 10 दिन के अंदर वो आइसोलेशन सेंटर तुरंत प्रारंभ कर दिया जाता तो दिल्ली के 10,000 लोगों को वहां पर व्यवस्था मिल जाती। तो दिल्ली के राजधर्म का पालन ना करने के कारण से, उनके अहंकार के कारण से, मित्रों, 10 अक्टूबर को नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी इस दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, और नीति आयोग ने कहा था ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग की डायरेक्शन है। नीति आयोग की डायरेक्शन कहती है, अबाउट होम आइसोलेशन पॉलिसी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एज इफेक्टिव एज इट शुड हैव बीन ऑब्जर्व। ए कमेटी
headed by नीति आयोग member। मित्रों, फिर वो कहते हैं towards a gap in system of proper selection to put a patient under home isolation। ये नीति आयोग की 10 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के देने के बाद पेशेंट ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल comprised of 15%, 65% differentiated hospital and 44% in leading Harding cumulative findings said। 44% लोग आइसोलेशन के नाम से, जो केजरीवाल ने कहा वर्ल्ड क्लास सिस्टम दिल्ली के अंदर आइसोलेशन सेंटर का है, और इसके आधार पर लोग घरों में रहे। जब उनको वो फैसिलिटी, उनको ये सुविधा नहीं मिल पाई, और जब वो क्रिटिकल हो गए, लोग क्रिटिकल होने के कारण से दिल्ली की अस्पतालों में टोटल 44% लोग इस वजह से मर गए कि उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड, जो ऑक्सीमीटर अध्यक्ष जी ने कहा था, आपने नहीं दिया। मुझसे पूर्व में कहा रामवीर जी ने कि 14,30,000 लोग दिल्ली के अंदर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। आपने ऑक्सीमीटर की बात कही थी। दिल्ली के अंदर 54,300 बेड हैं टोटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के, प्राइवेट हॉस्पिटल के 22.5%, सेंट्रल गवर्नमेंट के 22.5%, दिल्ली सरकार के 47% के करीब है प्राइवेट नर्सिंग होम के रूप में। अगर 54,000 बेड के अंदर आप लोग एक पेशेंट को 7 दिन तक भी रखते हैं, और 1 महीने आपने 7-7 दिन भी रखा होगा, तो आपने केवल 2 लाख लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई थी। इसका मतलब 14 लाख लोगों में से 12 लाख लोग अपने घरों में रहे। अपने घरों में रहे तो 12 लाख लोगों को ऑक्सीमीटर आपने क्या प्रोवाइड कराया? ये दिल्ली के लोगों से पूछिए आप लोग केजरीवाल साहब कि किस किस को ऑक्सीमीटर मिला है। और अगर आपने प्रोवाइड नहीं कराया तो ऑक्सीमीटर आपके कहां गए? एक बहुत बड़े घोटाले को आमंत्रित करता है ये ऑक्सीमीटर ना देना 14 लाख लोगों को। मित्रों, जैसे मुझसे पूर्व में कहा गया है, दिल्ली के अंदर ये रिपोर्ट जो हमारी नहीं है, ये WHO से कंसर्न रिपोर्ट है। दिल्ली के मेडिकल, देश के मेडिकल सिस्टम की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है, द कमेटी हैज थ्रोन लिफ्ट टू relatively Delhi high fatality rate as compared to national average. The overall case fatality rate in Delhi 1.9%, which is higher than the national average 1.5%. ये रिपोर्ट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट है। दिल्ली में अगर ये लोग डेथ रेट बढ़ा है तो ड्यू टू केजरीवाल अहंकार, ड्यू टू केजरीवाल नेग्लिजेंसी, ड्यू टू अयोग्य मुख्यमंत्री के दिल्ली में मुख्यमंत्री रहने के कारण से। इसलिए केजरीवाल साहब से हम सब लोग ये जवाब चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, कि आप बताएं जो आपने वर्ल्ड क्लास आइसोलेशन सेंटर की बातें कही थी। आप कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने 1,98,00,000 टेस्ट कराए हैं, जबकि दिल्ली में टोटल 325 आपके टेस्टिंग सेंटर थे। किसी भी सेंटर में 100 टेस्ट रोजाना नहीं हुए, हम फिर भी 100 मान लेते हैं। 32,500 रोज अगर टेस्ट कराए आपने और 50 दिन तक भी कराए अगर आपने, तो केवल 16,25,000 टेस्ट हुए। और आप कहते हैं कि मैंने 1,98,93,804 टेस्ट कराए। ये केजरीवाल साहब कहते हैं। ये आंकड़े, टेस्ट की रिपोर्ट, इनकी पेमेंट आपने किसको की दी, ये दिल्ली आपसे पूछना चाहती है, दिल्ली के रहने वाले लोग पूछना चाहते हैं। अरे दिल्ली की तो टोटल आबादी 2.25 करोड़ है, और आप कहते हो कि 1,98,00,000 लोगों के टेस्ट करा दिए हम लोगों ने। ये केजरीवाल साहब कहते हैं। और अगर इन लोगों के टेस्ट करा दिए तो तुम्हारे आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मौतें हुई 13,100 समथिंग, और एमसीडी का रिकॉर्ड कहता है दिल्ली में मौतें हुई 34,000। तो जो लोग टेस्ट ना होने के कारण से घरों में जो मौत को प्राप्त हो गई, जिन लोगों ने अपने घर के परिजनों को खोया,
उनको बेचारों को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं मिल पाई, टेस्ट ही नहीं हो पाए उन लोगों के, और वो मौत को चले गए, तो उनको मुआवजा देने की पद्धति क्या होगी? कैसे फाउंड आउट करोगे आप? अगर यू हैव डन द 190 करोड़ कोविड टेस्ट, तो फिर वाई यू आर सेइंग कि दिल्ली के अंदर तो केवल 10,000 लोग इससे मरे हुए हैं कोरोना से। आप जो 11,000 13,000 का आंकड़ा दे रहे हैं, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? तो क्या आप ये बताएंगे कि दिल्ली के जो 35,000 लोग मरे थे, उनके भी अगर कोविड पॉजिटिव टेस्ट हैं, तो क्या उनका कंपनसेशन कब तक दोगे? किस आधार पर दोगे उन लोगों को भी? उनको क्यों महरूम कंपनसेशन से रखा जाए? ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब। यही बात, कुछ चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी। मैं अपने मीडिया के बंधुओं से निवेदन करती हूं कि अगर विषय से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हो तो प्लीज पूछें आप। धन्यवाद।